200 साल पहले का भारत, जहां जिंदगी भाग दौड़ नहीं बल्कि सुकून होती थी, जहां रिश्ते बोझ नहीं बल्कि भगवान का वरदान थे, जहां लोग अमीर चीजों से नहीं बल्कि दिल से होते थे। आज हम आपको ले चलते हैं 200 साल पीछे, भारत के उस दौर में जहां आपका और मेरे दादा परदादा जिया करते थे। उस समय जब घर मिट्टी के होते थे पर दिल सोने के, उस समय जब दीवारों पर प्लास्टर नहीं था लेकिन घरों में प्यार की पक्की ईंट लगी होती थी। सुबह सूरज उगते ही लोग जाग जाते थे, कोई अलार्म नहीं, कोई मोबाइल नहीं, बस मुर्गे की बांग और चिड़ियों की चहचहाहट। और सोचिए, वो माँ जिसके पास कोई गैस चूल्हा नहीं, कोई कुकर नहीं, फिर भी वो चूल्हे की लकड़ियों पर गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती थी। रोटी के साथ सिर्फ नमक और कच्चा प्याज, लेकिन उस खाने में जो स्वाद था वो आज के पिज्जा, बर्गर और 5 स्टार होटल में कहाँ। उस समय परिवार छोटे नहीं होते थे, एक ही छत के नीचे 15 से 20 लोग रहते थे। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और कई छोटे बच्चे। आज की तरह यह मेरा कमरा या तुम्हारा कमरा नहीं था, बस एक दरी होती थी और उस पर सब सो जाते थे। लेकिन वो नींद आज लाखों की गोदियों में भी नहीं मिलती, क्योंकि तब नींद शरीर को नहीं दिल को मिलती थी। आज बच्चे मोबाइल और गेम्स में चिपके हैं, लेकिन तब बच्चे का खेल था छुपन छुपाई, कबड्डी, गुल्ली डंडा, कंचे, लकड़ी की तलवारें, मिट्टी के घर। वो बच्चे जो मिट्टी में खेलते थे, नंगे पैर दौड़ते थे, वो ज्यादा खुश थे उन बच्चे से जो आज के लाखों वीडियो गेम के बावजूद अकेले हैं। उस समय बुजुर्ग बड़े नहीं थे, वो घर की जड़ें थे। उनका हर वाक्य आशीर्वाद की तरह माना जाता था। अगर कोई बुजुर्ग गली से गुजरता तो बच्चे सिर झुकाते या खड़े हो जाते। आज जैसे, अरे दादाजी हमें टाइम पास नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था। तब संस्कार सीखे जाते थे, स्कूल में नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग की गोद में। त्योहार का मतलब सिर्फ छुट्टी नहीं था, उस समय त्योहार आते थे तो पूरा गांव बदल जाता था। मिट्टी के चूल्हे साफ किए जाते थे, घर में गोबर से लिपा जाता था, नई साफ की हुई पुरानी धोती कुर्ता त्योहार का कपड़ा होता था। फिर भी चेहरे पर चमक, दिल में खुशी और घर में हंसी, सब कुछ मौजूद होता था। 200 साल पहले पैसा बहुत कम चलता था, बदलाव होता था वस्तु के बदले वस्तु, जैसे गेहूं के बदले कपड़ा, दूध के बदले चावल और लकड़ी के बदले तेल। किसी के पास ज्यादा हो तो वो बांट देता था, क्योंकि तब सवाल ये नहीं था मुझे क्या मिलेगा, बल्कि जिसके पास नहीं है उसे दे देना चाहिए। तब लोग अकेले नहीं रहते थे, क्योंकि अकेलापन बीमारी था और मिलकर रहना दवा। यदि किसी के घर दुख होता तो पूरा गांव उसके पास बैठता, और अगर खुशी होती तो पूरा गांव गीत गाता। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है वक्त आगे बढ़ गया है, तकनीकी बढ़ गई, सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी का असली मतलब खो गया। हमने घर बड़े बना लिए लेकिन दिल छोटे हो गए, हमने चीजें खरीद ली लेकिन सुकून खो दिया। हमारे पास सब कुछ है, बस वो पुरानी मुस्कान नहीं। 200 साल पहले का भारत सिर्फ गांव नहीं था, वो प्रकृति का परिवार था। हर गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ होता था, और वो पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता था, वो कहानी देता था। उसके नीचे बुजुर्ग बैठते थे, हुक्का पीते थे और जीवन की सीख बच्चों को सुनाया करते थे। आज की किताबें, मोबाइल की रील और यूट्यूब वीडियो से ज्यादा गहरी बातें वो लोग वहीं सीख लेते थे। 200 साल पहले लोग खेती से नहीं डरते थे, खेती उनका गर्व थी। गाय बैल परिवार के सदस्य थे, हल किसान का हथियार था, मिट्टी उसका मंदिर। बीज बोना सिर्फ काम नहीं था, वो पूजा थी। जब पहली बारिश होती तो किसान आकाश की ओर देखकर कहता, हे भगवान तूने दुआ कबूल कर ली। फसल काटते समय हर किसान अपने मिट्टी को माथे से लगाता था, क्योंकि वो जानता था मिट्टी ने उसे जिंदगी दी है, ना कि मशीनों ने। आज दुनिया कहती है कि महिला शक्तिकरण नया है, लेकिन सच ये है 200 साल पहले की महिलाएं आज से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वो खेती में काम करती थी, बच्चे को पालती थी, घर संभालती थी, त्योहारों की पूजा करती थी, और फिर भी उनके चेहरे पर थकान नहीं, संतोष होता था। उस समय महिलाएं आभूषणों से नहीं, चरित्र और त्याग से सुंदर होती थी। तब स्कूल कम थे, किताब कम थी, लेकिन शिक्षा ज्यादा थी, क्योंकि शिक्षा सिर्फ लिखा पढ़ा जाना नहीं था, शिक्षा थी सम्मान, सत्य, ईमानदारी, धैर्य, मर्यादा और करुणा। बच्चों को ये बात किसी सिलेबस से नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों के व्यवहार से सीखने को मिलती थी। आज शादी के इनवाइट है, लग्जरी और सोशल मीडिया का दिखावा, लेकिन 200 साल पहले शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होती थी। ढोलक बजती थी, गीत गाए जाते थे और पूरा गांव साथ खाता था। अगर आपको ये 200 साल पुराना का भारत आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप कौन सा डॉक्यूमेंट्री का वीडियो देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।